इंशाअल्लाह। छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में, छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में। वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में, नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। सीरत के हवाले से पैगाम बिल्कुल छोटा मुख्तसर सा 3 लाइन का पैगाम आप तक पहुंच रहा है। अल्लाह करे कि यह पैगाम आपके दिल तक पहुंच जाए। सुन्नत पर खड़े होंगे, हाथ उठा दीजिए जोश के साथ इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बहुत खूबसूरत पैगाम जल्दी निकलेगा। फ्रांस का इनकलाब आया, 26 लाख लोग मारे चले गए। 1857 की जंग हुई, 1 करोड़ लोग मारे चले गए। 1955 में कोरिया की जंग हुई, 15 लाख लोग मारे चले गए। 1979 में गल्फ वार हुई, 1 लाख लोग मारे चले गए। 1914 में पहली जंग हुई, पहली जंग अजीम हुई, 83 लाख लोग मारे चले गए। 1941 में दूसरी जंग अजीम हुई, कितने लाख करोड़ लोग मारे गए? 3 करोड़ से लेकर के 6.5 करोड़ तक लोग मारे गए। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में सिर्फ 27 जंग लड़ी है। 27 जंग में लड़ने के नतीजे में दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? 1018। इतने कम लोग जंग में मारे गए। जिंदा रहने वाले लोग ज्यादा, मरने वाले लोग कम। क्यों? नबी ने मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। नबी ने मदद दी, ताना नहीं मारा। नबी ने माफ किया, बदला नहीं। जो बात मुझे आप तक पहुंचानी है, जो पैगाम आपको देना है, वो सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से उसको सुनिएगा। जहां तक मैं आपको पहुंचाने के लिए जा रहा हूं वहां तक आप पहुंच रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा हो रहा, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 17 साल है। एक जंग हो गई, 2 कबीले आपस में लड़ गए, 2 खानदान के लोग आपस में लड़ गए, एक ही खानदान के लोग आपस में लड़ गए। नबी को बड़ा गम हुआ। उसके बाद वो जंग ख़त्म हो गई, सुलह हो गई। नबी को बड़ी खुशी हुई। खुशी क्यों हुई? 4 वजह से। औरतों पर सितम होता था, उस जंग में वादा किया गया औरतों पर सितम नहीं होगा। कुत्ते की तरह औरत को खाना दिया जाता था। वादा किया गया कि नहीं, औरत को भी इंसान समझा जाएगा, इंसान की तरह सलूक किया जाएगा। और उस जंग में दूसरा ऐलान हुआ, गरीबों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, माले तिजारत दे करके गरीबों को आगे बढ़ाया जाएगा, गरीब नहीं रहने दिया जाएगा। इस बात पर अल्लाह के रसूल को खुशी हुई। तीसरा ऐलान हुआ, आपस में कभी नहीं लड़ेंगे वरना ताकत टूट जाएगी, दुश्मन को मौका मिलेगा। अगर बाहर से कोई दुश्मन लड़ता है तो सब मिल करके मुकाबला करेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नबूवत के बाद ऐसी खुशी मिली थी जो खुशी अल्लाह ने 17 साल में अता फरमाई। अंग्रेज मौर्रिख है, वो कहता है कि इस्लाम इतनी तेजी से कैसे फैल गया। 1984 की रिपोर्ट है, इस्लाम 50 साल में अमेरिका जैसे मुल्क में, फ्रांस जैसे मुल्क में, बरतानिया जैसे मुल्क में कितनी तेजी से फैला। बगैर ताकत के, बगैर पैसे के इस्लाम कितनी तेजी से फैला, अल्लाह का शुक्र आप अदा करेंगे। 50 साल में 235% इस्लाम फैला, 235%। और ईसाईयत जोर के नाम पर, जर के नाम पर कितनी फैली 50 साल में? 47%। 47% ईसाईयत फैली, इस्लाम 235% फैला। अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि 3 वजह से इस्लाम फैला। मुसलमान को तरक्की मिली, मुसलमान कामयाब हो गए, पूरी दुनिया में छा गए, 7 समंदर पार इस्लाम पहुंच गया। 3 वजह से पहुंचा। मस्जिद में नमाज आई, मस्जिद की तामीर नमाज के लिए हुई। आज इसी मस्जिद की आबादी के लिए, जिस पर इस्राइल का कब्जा है, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए जंग लड़ी जा रही है। इस्लाम फैला 3 वजह से, मस्जिद की वजह से। और मस्जिद में सब मिल करके, अमीर और गरीब, छोटे बड़े, एक साथ में मुत्तहिद होकर के इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। इसकी वजह से इस्लाम फैला। मोहम्मद आए, तोहफे में
नमाज लेकर के आए, नमाज के बहाने से इत्तिहाद दे दी, मस्जिद अता कर दी, रहमत बराह रास्त मस्जिद पर उतरती है, इसकी वजह से इस्लाम पे इंशाअल्लाह हमारा मजबूत रिश्ता अगर मस्जिद से रहा, इत्तिहाद अगर बाकी रहा, नबी की शान को हमने बाकी रखा, तो दुनिया की कोई ताकत हम पर गालिब नहीं आ सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, दूसरे को पढ़ने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। मेरा कायद है वो सुलह अमन पैगाम था जिसका, मोहम्मद नाम था जिसका, मोहब्बत काम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने काम को मंजिल अता कर दी, कली आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, ग़ुलामों का वाली यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। कुरान को सामने रखिए, तीसरा पैगाम 3 मिनट में गुजर जाएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपको किसी तरह अपनी शर्मिंदगी का एहसास नहीं करना है। मैं सबसे ज़्यादा आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ, ये अलग बात है कि आपका मैं मेहमान हूँ, आपने मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं आपको इज़्ज़त दे रहा हूँ, आपको जलील नहीं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इस इज़्ज़त को बरकरार रखे, इस मोहब्बत को बरकरार रखे। तीसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा ज़मीर ज़िंदा है या मुर्दा है, ये कैसे पता चलेगा? हमारी दुआ फ़लस्तीन के हक़ में कबूल होती है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? खुदा से हमारा ताल्लुक़ है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? एक ही कसौटी है दुनिया में, एक ही चीज़ है जिसका अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक़ है, वो काबा भी नहीं है, वो मस्जिद अक्सा भी नहीं है। एक ही चीज़ है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक़ है। जैसे अल्लाह बाकी वैसे वो चीज़ बाकी। बाकी सारी दुनिया फ़ना है, मखलूक है, लेकिन वो ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे अल्लाह बाकी वैसे वो बाकी। सिर्फ़ और सिर्फ कुरान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुरान ही है जो बाकी है, मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफत है। जैसे अल्लाह बाकी वैसे कुरान बाकी। लेकिन उस कुरान की कसौटी पर हमको ये मालूम करना है, एक्सरे करना है कि मेरा ज़मीर ज़िंदा है कि नहीं, खुदा से हमारा ताल्लुक़ है कि नहीं, हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अगर इस दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है। अगर इस दिल के अंदर कुरान नहीं है, ये दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए उसकी निशानी है कि जगाने पर भी नहीं जागता। भैंसा को जब पहली लाठी पड़ी तो कहने लगा, कहीं दूर से कहीं लगता धोबी के पाट पर चोट पड़ रही। जब उसको दूसरी लाठी पड़ी तो लगता है कि हाँ करीब करीब कहीं लाठी पड़ रही है। जब उसको तीसरी लाठी पड़ी तो लगता है मुझको शक होता कहीं मेरे ऊपर लाठी पड़ रही। ये निशानी है कि ये दिल मर चुका है, ये नसीहत नहीं पकड़ता है। और एक बात बताना है मुझे, यहाँ भी दुआ हो रही है, हरम में भी दुआ हो रही है, दुनिया के कोने कोने में मजलूम के लिए दुआ हो रही है। ये दुआ कबूल होती है कि नहीं, ये कसौटी बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपका कुरान से ताल्लुक़ है, कुरान पर आप अमल करते हैं, कुरान आप पढ़ते हैं, तो आपकी दुआ कबूल होगी। अगर कुरान से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। कैसे पता चलेगा खुदा से हमारा ताल्लुक़ है? अगर कुरान से ताल्लुक़ है तो खुदा से ताल्लुक़ है, अगर कुरान से ताल्लुक़ नहीं है तो खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक आदमी का बेटा बीमार पड़ा, उसके बाप को किसी ने कहा कुरान पढ़ो, कुरान